हेलो साथियों, उम्मीद है आप सब बेहतर होंगे और खैर आफ़ियत के साथ होंगे। तो आपका वेलकम है, इस्तकबाल है हमारे यूट्यूब चैनल फैक्ट्स एकेडमी पर। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि 6 to 8 का आंसर की आ चुका है और आप लोगों को बीपीएससी की तरफ से आंसर की आने के बाद आप लोगों का दिल बेचैन है और बेकरार है कि ना जाने आंसर की आने के बाद कट ऑफ में क्या उतार चढ़ाव होगा। चूँकि ये फ़ितरी बात है कि जब इंसान किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा दिलो जान से मेहनत करता है तो उसका रिज़ल्ट भी उतना ही ज़्यादा जानने का बेताबी होती है। तो मैंने बीपीएससी के आंसर की आने के बाद कट ऑफ़ को लेकर एक बार फिर से आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ, चूँकि बहुत सारे स्टूडेंट फ़ोन और मैसेजेस के ज़रिए इस बात का मुतालबा कर रहे थे कि सर आंसर की आ चुका है और लोगों के नंबरात में उलट फेर भी हुई है, तो मुमकिन है कट ऑफ़ में भी कुछ उतार चढ़ाव हो सकता है। तो मैंने बहुत सारे लोगों से बात किया, उनके नंबरात के मुतालिक और पोल भी कराए, जिससे मुझे कट ऑफ़ के बारे में बहुत कुछ अंदाज़ा हुआ, जो आप लोगों के सामने पेश करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैंने जो बीपीएससी टीआरई 3 का 6 to 8 का आंसर की आने के बाद जो कट ऑफ़ बनाया है वो ये है। तो देख सकते हैं यूआर मेल का टीआरई 2 में 91 कट ऑफ गया था, लेकिन टीआरई 3 में इस बार ऐसा ना होगा कि 91 जाए या 85 प्लस जाए या 80 प्लस जाए। तो इस बार इसलिए ये नहीं होगा क्योंकि इस बार का जो क्वेश्चन था वो बहुत ज़्यादा टफ़ था और अदब से भी बहुत ज़्यादा जो है क्वेश्चन पूछे गए थे। टीआरई 2 में ऐसा नहीं था। टीआरई 2 में लगभग ज़्यादातर क्वेश्चन जो हैं वो कवायद से थे और पैसेज थे, लेकिन इस बार जो है अदब से क्वेश्चन पूछा गया और वो अदब से भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे, जिसमें लोगों ने अपनी एफ़र्ट तो लगाया, लेकिन टीआरई 2 के मुकाबले में इस बार जो है उतना लोगों का नंबरात नहीं आ रहे हैं। तो उस एतबार से देखें तो यूआर मेल का जो कट ऑफ़ है वो 78 से 81 के दरमियान जा सकता है। इससे ज़्यादा जाना बहुत मुश्किल लग रहा है। उसके बाद यूआर फीमेल की बात करें तो इसका जो है टीआरई 2 में 84 कट ऑफ़ गया था, जो कि बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन इस बार टीआरई 3 में जो है इनका कट ऑफ़ उतना ज़्यादा ना जाएगा। इनका जो है कट ऑफ़ वो 66 से 70 के दरमियान रहने का जो है पूरी उम्मीद है और मुझे लगता है कि ये इतना ही रहेगा इसका कट ऑफ़, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। चूँकि 6 to 8 बहुत सारे जो हैं स्टूडेंट वो टीआरई 2 में जो है हो गया था उनका। अब जो स्टूडेंट बचे हुए थे वही स्टूडेंट इस बार टीआरई 3 में अपीयर हुए हैं और क्वेश्चन का लेवल भी बहुत ज़्यादा था। तो इसलिए इस बार जो है यूआर फीमेल का कट ऑफ़ 84 ना जा कर के 66 से 70 के दरमियान रहेगा इंशाल्लाह। उसके बाद ईडब्ल्यूएस मेल की बात करें तो इसका कट ऑफ़ जो है वो पिछले बार टीआरई 2 में 86 गया था, लेकिन इस बार इसका कट ऑफ़ जो है वो 68 से 72 के दरमियान रहेगा। इससे ज़्यादा नहीं जा सकता है, क्योंकि वही बात है कि क्वेश्चन जो है इस बार का टफ़ था और मैंने उस क्वेश्चन को देखा है, वाकई वो क्वेश्चन मुश्किल भरा था। देखिए, एग्ज़ाम हॉल में क्वेश्चन को सॉल्व करना और एग्ज़ाम से बाहर क्वेश्चन को सॉल्व करना, दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। एग्ज़ाम हॉल में अगर थोड़ा सा भी आपको कन्फ्यूज़न है तो वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा चांस होता है कि वो गलत हो जाए, लेकिन एग्ज़ाम से बाहर उसी क्वेश्चन को जब हल करते हैं तो वो जो है सही ज़्यादा होने का चांस रहता है अगर कन्फ्यूज़न है तो इस लिहाज से अगर देखें तो ईडब्ल्यूएस मेल का कट ऑफ़ जो है वो 68 से 72 के दरमियान रहेगा। उसके बाद ईडब्ल्यूएस फीमेल की बात करें तो इसका जो है 80 कट ऑफ़ गया था टीआरई 2 में, आप देख सकते हैं, लेकिन इस बार इन लोगों के भी कट ऑफ़ में बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिलेगी और रीज़न बिल्कुल सेम है जो मैंने पहले बता चुका हूँ कि क्वेश्चन का लेवल ज़्यादा टफ़ था और कवायद से कम थे और पैसे से भी मेरे ख़्याल से 5-6 नंबर कम थे और ज़्यादातर जो है अदब से क्वेश्चन थे। तो इस लिहाज से देखें तो वो 61 से 65 के दरमियान ईडब्ल्यूएस फीमेल का कट ऑफ़ रहने की उम्मीद है। उसके बाद ईबीसी मेल की बात करें तो इसका जो है वो टीआरई 2 में 88 कट ऑफ़ गया था, लेकिन इस बार इनका जो कट ऑफ़ है वो 69 से 73 के दरमियान रहेगा। अब आपके दिल में एक सवाल ये पैदा हो रहा होगा कि पिछले बार यानी टीआरई 2 में जो है 91 जनरल का कट ऑफ़ गया था और ईबीसी का 88 कट ऑफ़ गया था, यानी कि 3 नंबर का जो है फ़र्क था जनरल से और ईबीसी मेल से। तो इस बार जो है वो 81 अगर जाता है कट ऑफ़ तो 73 मैं बता रहा हूँ ईबीसी मेल का, तो 81 और 73 यानी कि लगभग 8-9 नंबर का फ़र्क हो रहा है। वो क्यों हो रहा है? तो बात दरअसल ये है कि ये इतना ज़्यादा इसलिए मैं फ़र्क इस बार रखा हूँ कि पिछले बार क्वेश्चन क्या था
कि इस लेवल का क्वेश्चन था कि वो सब के लिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन लग रहा था और लोगों ने लगभग जो है वो एक जैसा नंबर लोगों को आ रहे थे। मिसाल के तौर पर 90 के करीब जो है नंबर ज़्यादातर लोगों के आ रहे थे। इसलिए पिछले बार यानी TRE 2 में कट ऑफ में ज़्यादा अंतर आपको देखने को नहीं मिली होगी। वो यही वजह है कि क्वेश्चन बिल्कुल आसान था, इस वजह से सारे लोग स्कोर कर पाए थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। जब क्वेश्चन मुश्किल होता है तो सारे लोगों को जो है एक ही जगह पे नंबर आए, यानी कि मिसाल के तौर पे 80 आ रहा है तो लगभग लोगों को 80 आए, 78 आए, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है, ऐसा मुमकिन भी नहीं होता है। चूँकि बहुत सारे लोगों का मामला ये होता है कि क्वेश्चन टफ है लेकिन वो स्कोर कर पाते हैं, यानी 80 कर लिए या 85 कर लिए। लेकिन उसी में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है, तो उनका नंबर जो है 60 भी आ सकता है, 55 भी आ सकता है और 65 भी आ सकता है। तो इस बार जो है कट ऑफ में आप देखेंगे जब BPSC फाइनल कट ऑफ देगा यानी रिजल्ट के टाइम में, तो आप ज़रूर ये बात को देखेंगे कि कट ऑफ में बहुत ज़्यादा अंतर देखने को मिलेगा, यानी फ़र्क देखने को मिलेगा। यानी जनरल का कट ऑफ 81 जा रहा है तो EBC EWS का कट ऑफ ज़रूर आपको 7 से 8 नंबर 9 नंबर का फ़र्क देखने को मिलेगा। वजह यही है जो मैंने बताया कि क्वेश्चन का लेवल जो है अच्छा खासा था और मुश्किल सवालात थे, अदब से सवालात थे, तो इस वजह से लोगों का जो है अलग अलग नंबरात आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा डिफरेंट लोगों के नंबरात में देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि मैंने कई लोगों से बहुत ज़्यादा लोगों से बात किया, पोल भी करवाया है, उससे मुझे अंदाज़ा लगा कि लोगों के नंबरात में बहुत ज़्यादा जो है डिफरेंट है। तो कट ऑफ में ज़रूर जो है इस बार आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क देखने को मिलेगा। तो इसके बाद EBC फ़ीमेल का जो है वो TRE 2 में 80 कट ऑफ गया था, लेकिन इस बार जो है 60 से 65 जाने की उम्मीद लग रही है। आप देख रहे होंगे कि TRE 2 में EBC मेल का 88 गया था और EBC फ़ीमेल का 80 गया था, यानी 8 नंबर का फ़र्क था। लेकिन इस बार उससे ज़्यादा फ़र्क आपको देखने को मिलेगा। रीज़न मैंने वो जो आपको सामने बता चुका हूँ वही है। अब BC मेल की बात करें तो इनका जो है वो TRE 2 में 84 कट ऑफ गया था, लेकिन इस बार मुझे लगता है कि इनका कट ऑफ 55 से 60 या 60 से 65 भी रह सकता है। इनका BC मेल का कट ऑफ जो है वो 55 से 60 या 60 से 65 भी रह सकता है इनका। चूँकि एक बात मैं आपको बता देता हूँ जो मेरे तजर्बे पे मबनी है कि BC मुस्लिम में यानी कि उर्दू का अगर कोई बहाली आ रही है स्पेशल, उसमें जो है मुस्लिम ही कैंडिडेट ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उसमें BC का जो कैंडिडेट होते हैं वो थोड़ा कम होते हैं। वजह यह है कि BC में बहुत कम कास्ट आते हैं, मुश्किल से 2-3 कास्ट हैं जो आते हैं। तो जाहिर सी बात है कम कास्ट होने की वजह से BC में स्टूडेंट भी कम रहते हैं। तो जब स्टूडेंट कम रहेंगे तो जाहिर सी बात है इनका कट ऑफ भी कम जाएगा। अब यहाँ पर भी एक सवाल आपके मन में आ सकता है कि भाई पिछले बार 91 गया था TRE 2 में जनरल का कट ऑफ और BC मेल का कट ऑफ 84 गया था, तो इस बार इतना ज़्यादा फ़र्क क्यों कि आप जो है 81 दिखला रहे हैं UR का और फिर BC मेल का 60 दिखला रहे हैं, इतना ज़्यादा डिफरेंट क्यों हो रहा है? तो इसका भी रीज़न वही है कि क्वेश्चन जो है क्वेश्चन का लेवल अच्छा खासा था, यानी कि क्वेश्चन हार्ड था, मुश्किल था। इस वजह से लोगों के नंबरात जो हैं बहुत ज़्यादा वेरी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोगों के नंबरात में फ़र्क आ रहे हैं। किसी का 80 आ रहा है, किसी का 70 आ रहा है, किसी का 65 आ रहा है, किसी का 55 आ रहा है। ऐसा बहुत कम हो रहा है कि किसी का 80 आया और फिर दूसरे स्टूडेंट का 78 आ गया, फिर तीसरे का 79 आ गया या 77 आ गया। ऐसा बहुत कम हो रहा है। किसी का 81 आ रहा है तो फिर वही दूसरे स्टूडेंट का जो है आपका 65 आ रहा है, 68 आ रहा है क्वेश्चन की वजह से। तो इसका रीज़न यही था जो इतना ज़्यादा फ़र्क आपको देखने को मिल रहा होगा। और उसके बाद BC फ़ीमेल की बात करें तो इनका कट ऑफ जो है TRE 2 में 40 गया था। उम्मीद है इस बार भी इनका कट ऑफ ज़्यादा नहीं रहेगा, लेकिन मैंने 45 से 50 यहाँ पे दिया हूँ। अगर 45 और 50 के दरमियान अगर कोई ला रहे हैं तो उनका कंफर्म है कि हो जाएगा रिज़ल्ट। तो ये था 6 to 8 का कट ऑफ जो मैंने आंसर के आने के बाद बताया है। आइंदा वीडियो में मैं 1 to 5 का भी कट ऑफ बताने वाला हूँ और फिर जब 9-10 का आंसर की आएगा BPSC की तरफ से तो उसके बाद मैं 9-10 का भी कट ऑफ पे वीडियो बनाऊँगा इंशाल्लाह। बस गुजारिश ये है कि आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहें। मैं BPSC TRE 4 और STET वगैरह का तैयारी करा रहा हूँ और उर्दू से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम्स हैं मैं उनका तैयारी अपने YouTube चैनल पे कराता हूँ और बेहतर अंदाज़ में कराने के लिए मैं फ़िक्रमंद हूँ और मुसलसल जो है जद्दोजहद कर रहा हूँ और कोशिश भी कर रहा हूँ और उस पर मनसूबाबंदी भी कर रहा हूँ। तो आप मेरे YouTube चैनल से जुड़े रहें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। आप ये ज़रूर कर सकते हैं, अगर आप कर सकते हैं तो ये ज़रूर कीजिएगा। तो
मैं जो है आज 1-2 दिन के अंदर में 1 to 5 का भी कट ऑफ बताने वाला हूँ। कुछ उस पे मैं काम कर रहा हूँ, जैसे कि पोल हो गया, लोगों से बात करके लोगों से उनके नंबरात के बारे में बात कर रहा हूँ, उस पे तजज़िया कर रहा हूँ। तो 1-2 दिन का वक्त लगेगा, उसके बाद आपके सामने 1 to 5 का भी कट ऑफ सामने आ जाएगा, तो आप उसका भी देख सकते हैं। तो ये था आज का मैंने जो 6 to 8 उर्दू के लिए बताया है कट ऑफ, और उम्मीद है इतना ही होगा, इतना ही रहेगा बीपीएससी का कट ऑफ। इसमें 1-2 नंबर आगे पीछे भी हो सकता है, क्योंकि ये अंदाज़े पे मबनी होता है और तजज़िये पे मबनी होता है। तो 100% जो है कोई ये नहीं कह सकता कि हाँ इतना ही आएगा, जो मैंने बता दिया यही होगा, ऐसा कोई नहीं कह सकता है। हाँ ये है कि किसी का बेहतर अंदाज़ा होता है और किसी का बेहतर अंदाज़ा नहीं होता है। तो मैं अपने जानिब से ये कह सकता हूँ कि मैंने जो अंदाज़ा लगाया है या फिर मेरा जो अंदाज़ा है वो मेरे हिसाब से ऐसा है कि बीपीएससी का कट ऑफ इसी के इर्द गिर्द रहेगा। बाकी आप मेरे बारे में क्या राय रखते हैं, आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि मेरा कट ऑफ कैसा है। क्या मेरा कट ऑफ जो है बीपीएससी के कट ऑफ से मिलता जुलता रहेगा या नहीं रहेगा, या आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मुझे जो है बेहतर मशवरा भी दे सकते हैं कि और मुझे क्या करना चाहिए इस मामले में। तो चलिए आज के लिए इतना ही, शुक्रिया आप।